Hello everyone, welcome to the series of reasoning checklist. This is our 44th checklist. Let's start with the first question of puzzle. 8 persons are seated straight line but not necessarily in the same order. Some of them facing south while some of them facing north. Z sit one of the extreme end of the line and faces south. Neither X or U sit extreme end of the line. X और U एंड पे नहीं है. 2 persons sit to the left of W who faces south. W के लेफ्ट में 2 जने हैं और इसका फेस है साउथ में. Both the immediate neighbor of X faces north. V sit second to the left of S. S के लेफ्ट में V सेकंड पे है. Y और T faces same direction. Y और T सेम डायरेक्शन. X sit फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ U. U के लेफ्ट में X फोर्थ पे है. नाइदर X और U इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ Z. X और U इमीडिएट नेबर हैं, Z के नहीं हैं. Y sit सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ X. X के लेफ्ट में Y सेकेंड पे है. पीपल सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड फेस द अपोजिट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. ठीक है. 2 3 4 5 6 7 8. Z के साथ X और U नहीं है. U के लेफ्ट में फोर्थ पे है तो U यहाँ नहीं आ सकता. X और U Z के पास नहीं है. 1 2 3 4 X है. U एंड पे भी नहीं है ना. X और U एंड पे भी नहीं है तो ये इधर आ सकते हैं किसी के भी लेफ्ट में. U का फेस कहाँ है? W का फेस साउथ है और इसके लेफ्ट में दो जने हैं. तो अगर साउथ है तो नीचे नीचे की तरफ लेफ्ट में 2 जने, तो यहाँ पे आना चाहिए W, है ना. W के लेफ्ट में 2 जने, तो यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है. ये नॉर्थ नहीं है तो X यहाँ आएगा U, और U के लेफ्ट में है तो ये इसका फेस इधर, इन दोनों का फेस इधर, क्योंकि इसका नेबर्स का भी फेस है. Z और U इमीडिएट नेबर नहीं है, फोर्थ पे आ गया, एंड पे भी नहीं है. ठीक है. W के 2 जने साइड में बैठे हैं. अब V का सेकंड पे, X के सेकंड पे Y है. X के सेकंड पे और सेकंड लेफ्ट पे Y है तो इसका फेस साउथ होगा. ठीक है. तो S के लेफ्ट में V है, बचा कौन? S T बचा. Y और T सेम डायरेक्शन है. हो गया. हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन Z एंड Y? 3 जने. Who among the following sit second to the left of U? U के लेफ्ट में सेकंड पे Y. How many persons sit between T and S?
3 जने। 4 of the following alike: T, Y, W, C. Who among the following sit immediate left of V? V के immediate left पे Z. A, B, double C, A. 10 person are going for tour on different dates. 11 और 26 को 5 different month: मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। 11, 26 ये 31 अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक है। जे गो ऑन अ टूर वन ऑफ द मंथ बिफोर क्यू। क्यू से पहले जे है। पी गो इमीडिएटली आफ्टर जे। 2 person go between W and J. 4 person go between Q and O. Who go after Q? 4 person go between X और K. Both Q और J same date. Q and J same date. K go on a tour before L. L से पहले K है और आफ्टर N. N के बाद है. M go on a tour in one of the month which have 30 days but not 26. 30 days तो M या तो यहाँ पे और ये M या तो यहाँ पे। ठीक है। Q और O को बिठा दें कहीं। Q 1 2 3 4 O। X और K के बीच में भी 4 जने हैं। ठीक है। पर J ऊपर है तो Q यहाँ तो आएगा नहीं। मंथ की बात हुई है ना, तो अगर Q यहाँ बिठाएंगे तभी इससे पहले आएगा तो 1 2 3 4 O। ठीक है। अब J इस मंथ में आएगा तो Q 1 2 3 4 O, और या फिर 1 2 Q और J सेम डेट को गए हैं। यहाँ पे 11 तो यहाँ 11, ये 11 11 11 11, यहाँ पे 2 जगह है, या तो 11 यहाँ, J यहाँ या फिर यहाँ। ठीक है। J और W के बीच में 2 हैं। J के जस्ट नीचे P है, तो ये तो गया। इसकी जगह हम ले लें ये वाले J और J के जस्ट नीचे P और 1 2 W। ठीक है। N K L तो K अगर यहाँ तो 1 2 3 4, चार का गैप कहीं दिख रहा है? नहीं यहाँ पॉसिबल है, नहीं यहाँ पॉसिबल है। 1 2 3 4 J
तो एन आना चाहिए ना, नहीं है, यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। एन और एल हो गया, के और एक्स में 4 का गैप है, ठीक है। सेम डेट हो गया, बस ये इसमें पॉसिबिलिटी बनेगी लग रहा है। एक्स गो ऑन टूर कांट डिटरमाइंड। ई हाउ मैनी पर्सन गो बिफोर के, या तो एक, 1 2 3 4 5 6, या तो 6, 1 या 6, ए और डी। ई हु अमंग द फॉलोइंग गो 26 August, एल हु अमंग द फॉलोइंग गो इमीडिएटली बिफोर डब्ल्यू, क्यू, बी हु अमंग द फॉलोइंग गो 11th April, जे। ई सी बी ए। थर्ड क्वेश्चन, 8 पर्सन हैं, ZYCDVUTS, ठीक है, इन 8 डिफरेंट मंथ, फेब, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, मार्च, ठीक है। शिल्पा हैज़ एन एग्ज़ाम इन हैविंग लेस देन 31 days। 3 people have exam between T और Z। 2 people have exam between S and Y। Tahir has exam in a month having 30 days। No one has exam between D और U। 1 person have exam between U and V। शिल्पा एंड दीपक डू नॉट हैव एग्ज़ाम इन अ consecutive month, एक साथ के, ठीक है। एस और डी एक साथ नहीं आएंगे consecutive मंथ में। एस के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, कहीं भी बिठाओ। एस, एक तो वाई, एस, ठीक है, ये हो गया। अब Z और T के बीच में 3 जगह, तो T, 1 2 3 Z, यही 2 बच रहे हैं। TZ, TZ, T यहाँ नहीं आ सकता, T यहाँ नहीं आ सकता, तो T यहीं आएगा, 1 2 3 Z। T यहाँ आ सकता है, T यहाँ, तो 1 2, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। T 1 2 3 Z, और यहाँ पे भी फिर T और Z आ सकता है। ये ऑप्शन गया, ये भी गया, तो सिर्फ 1 2 3 Z। इसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज हैं, बाद में देखते हैं इसको। D और U फिर एक साथ हैं, D U और ये V, यहाँ D आ नहीं सकता, U V, D यहाँ नहीं आ सकता,
ये भी गया। डी की पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं है, डी और यू, एक छोड़ के वी भी नहीं है। डी अगर यहाँ, डी यहाँ आ नहीं सकता, डी यहाँ तो यू नहीं आ सकता, ये भी कैंसिल। डी यू एक वी, ऐसे भी हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटीज़ बनाएं। टी अगर यहाँ है तो 1 2 3 जेड, इसके बाद टी का यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है, 3 1 2 3 जेड, ठीक है। अब डी यहाँ नहीं आएगा तो डी और यू नहीं है, डी यहाँ नहीं आएगा तो डी और यू एक वी नहीं है, तो यही बनेगा जो बनेगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्रिएट होएगी, तो सी बचा ना सिर्फ, ठीक है। हाउ मैनी पर्सन हैव एग्ज़ाम आफ्टर डी, 1 2 3 बी। हाउ मैनी पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन टी एंड वाई, टी एंड वाई, या तो एक भी नहीं, इसका मतलब यहाँ पे फिक्स होएगा। टी 30 वाले दिनों में है, यहाँ है। अक्टूबर भी 30 वाले में होता है, 1 2 3, ठीक है। शिल्पा इज एग्ज़ाम इन अ मंथ हैविंग 31, ठीक है। 3 पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन टी और जेड, 2 पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन एस और वाई, नो वन हैज़ एग्ज़ाम बिटवीन डी और यू, ठीक है। टी हैज़ एग्ज़ाम इन हैविंग 30 days, 1 पर्सन यू और वी में। दीपक डू नॉट हैव एग्ज़ाम इन अ कॉन्जिक्यूटिव मंथ, उसने कॉन्जिक्यूटिव मंथ बोला वैसे भी। तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं आ सकता है, जैसे अप्रैल यहाँ पे मई, तो डी यहाँ भी लिख सकते थे हम। क्योंकि एग्जैक्ट आंसर मांग रहा है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी तो नहीं क्रिएट होएगी। दोबारा करें, फेब, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ठीक है। शिल्पा हैज़ एग्ज़ाम या तो 28 दिन वाले में या 30 दिन वाले में। 3 पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन टी और जेड, 2 पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन एस और वाई। टी हैज़ एग्ज़ाम बिटवीन 30 days, हैविंग 30 days, नो वन हैज़ एग्ज़ाम बिटवीन यू, डी और यू। 1 पर्सन हैव एग्ज़ाम बिटवीन यू और वी। शिल्पा कंजिक्यूटिव मंथ में नहीं आएंगे, एस और डी कंजिक्यूटिव मंथ है, ठीक है। मार्च, जुलाई, अगस्त और दिसंबर। तो टी 1 2 3 जेड, ठीक है। अब एस इसमें तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। जो एस यहाँ पे तो 1 2 वाई, और अगर एस यहाँ पे तो भी आ सकता है। एस एस 1 2 वाई नहीं, 1 2 वाई, और एस 1 2 वाई, एस और वाई। एस अगर यहाँ तो 1 2 वाई नहीं आ सकता, एस 1 2 वाई,
और यहाँ पे एस, तो 1 2 वाई नहीं आ सकता, तो ये भी फिक्स हो गया। अब इसमें एस 1 2 वाई नहीं, 1 2 वाई, और अगर एस यहाँ पे तो 1 2 वाई। ठीक है। अब डी और यू एक साथ आएंगे और यू और वी के बीच में एक गैप होना चाहिए। डी यू एक वी, अरे इसमें एक और पॉसिबिलिटी बनेगी, अगर यहाँ पे भी अगर एस है तो 1 2 वाई। अच्छा, हाँ तो ये हो गया ना वाई और ये एस। अब डी और यू एक छोड़ के वी, डी यू नहीं आ सकता, डी यू एक छोड़ के वी, डी यू ये भी नहीं है, डी यू यहाँ पे भी जगह नहीं है। सी है, ये हो गया, ये हो गया। अब एस और वाई का भी हो गया, जून जुलाई, तो ये वाई ये एस, तो ये सी है ना। तो ये वाई ये एस ये सी आ तो वही रहा है, बस वही टी जेड वाला ही कंफ्यूजन आया। क्वेश्चन में कुछ मिसिंग हो गया तो इसको नहीं ले रहा, ये वाला ले रहा है। चलो, आफ्टर दीपक 3 जने, तो बी, फिर ताहिर और यामी के बीच में नो वन, डी, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ एग्ज़ाम अगस्त में है यू का, बी, 4 of the 5 अलाइक शिल्पा, उदित, दीपक, तो शिल्पा अलग है। अक्टूबर भी तो 31 होता है, क्या बेवकूफ़ी करी है मैंने। हु अमंग द फॉलोइंग हैव ए एग्ज़ाम बिटवीन एस और टी 1, सी चंद्रिका। इसका आंसर क्या था, ए, बी डी, बी ए बी, इनइक्वालिटी, ई ग्रेटर टू एच, ई ग्रेटर टू एच नहीं हो सकता, एस ग्रेटर एंड इक्वल टू जी, और जी ग्रेटर एंड इक्वल टू वाई नहीं है, नाइदर नॉर, सी, वी ग्रेटर एंड इक्वल, एक्स कॉमन है ना, हाँ तो वी ग्रेटर एंड इक्वल टू एक्स, एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू टी, जेड बड़ा है एस, एक्स से, एक्स बड़ा है एस से, बोथ, बी, डी हाँ कॉमन आ गया, अच्छा तो ही है क्या, बी ग्रेटर एंड इक्वल टू आई, बी ग्रेटर एंड इक्वल टू डी, डी ग्रेटर एंड इक्वल टू आई, एन बड़ा है, एन बड़ा नहीं है एच से, ओनली वन, ए, यू वी, वी ग्रेटर एंड इक्वल टू यू, वी और यू में कोई रिश्ता नहीं है, ई ग्रेटर है टी से, ई ग्रेटर है टी से नहीं है, नाइदर नॉर, डब्लू बड़ा है यू से, हाँ, एस बड़ा है बी से नहीं है, ओनली वन, ए, सी बी है, ए सी, सेकंड का ए, वाई, सेकंड का सिर्फ ए, जेड बड़ा है एस से, जेड बड़ा है एक्स से, एक्स बड़ा है एस से, है तो ए आना चाहिए, ओनली वन ना,
गलत किया है मैंने। सिलोक्स, ओनली फ्यू गेट इज विंडो, कुछ गेट विंडो नहीं है। नो कर्टेन विंडो, सम पिलो कर्टेन, सम पिलो कैन बी विंडो, सम गेट इज नॉट कर्टेन, सम गेट इज नॉट कर्टेन, बोथ। ओनली हाइड्रोजन इज नाइट्रोजन, सम हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सम सोडियम ऑक्सीजन, सम सोडियम कैन बी नाइट्रोजन, नहीं। सम हाइड्रोजन कैन बी सोडियम, यस, ओनली टू, बी। कोई भी बोतल बैग नहीं है। सम बैग बॉक्स है, ओनली बॉक्स इज टिफिन, नो टिफिन इज बोतल, सही है। सम बोतल इज बॉक्स पता नहीं है तो ओनली वन, ए। ओनली स्वेटर इज फ्रॉक, सम स्वेटर पेंट, ओनली फ्यू साड़ी इज पेंट, ये साड़ी है, ये स्वेटर है। ऑल साड़ी कैन बी पेंट, हो सकती है। सम फ्रॉक इज पेंट, नहीं, ओनली वन। सम 8 9, सम 9 1, नो 6 इज 1, सम 9 इज नॉट 6, सम 8 इज 1, ई बी ए, फोर्थ का डी, फोर्थ का डी मतलब नाइदर नोर। ऑल सारी कैन बी पेंट, ऑल सारी कैन बी पेंट क्यों नहीं हो सकता। ओनली फ्यू ओ, ओनली फ्यू सारी इज पेंट, कुछ सारी पेंट है कुछ सारी नहीं है, हाँ तब नहीं हो सकती, सही बात है। इंडोर्स कंपनी प्रमोटिंग हायरिंग, इंडोर्स कंपनी प्रमोटिंग हायरिंग, तो हायरिंग और कंपनी इक्वल्स टू क्यू एल और वी जी, तो एन टी और जी ए, प्रमोशन और हायरिंग। प्रिपेयर वैकेंसी बेस्ट, प्रिपेयर वैकेंसी बेस्ट, प्रिपेयर और बेस्ट। हायरिंग कंपनी क्यू एल वी जी, क्यू एल वी जी। इंडोर्स प्रमोशन, ठीक है। प्रिपेयर वैकेंसी बेस्ट, प्रिपेयर बेस्ट ए आई टी क्यू, तो एफ जेड वैकेंसी हो गया। प्रमोशन और इंडोर्स हो गया एन टी जी ए, ठीक है। वी जी है ना, वी जी है हायरिंग के लिए या कंपनी, वी जी कंपनी हायरिंग क्यू एल। सेलिब्रिटी इक्वल्स टू पी एफ। परफॉर्मेंस एंडोर्स का है एन टी जी ए, एंडोर्स जी ए, प्रमोशन एन टी, वैकेंसी एफ जेड, तो परफॉर्मेंस जे यू। जी ए का एंडोर्स ए, सेलिब्रिटी पी एफ सी, जे यू परफॉर्मेंस, पहला गया दूसरा गया ये भी गया। परफॉर्मेंस एन टी, प्रमोशन और क्यू एल हायरिंग बी। जी ए किसका है, इंडोर्स का, पहले में है दूसरा गया, इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है। इसके बाद ए आई टी क्यू, तो बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट प्रिपेयर ये डी, और प्रिपेयर का है ए आई कान डिटरमाइन डी, तो ए सी बी डी डी।
There are 8 persons in a 3 generation family. There are 3 married couple. Z daughter in law है S की daughter in law है Z. Who has only one son? उनका एक ही सन है. Y is paternal grandfather of U. Y paternal grandfather हैं U की. X is only daughter of W. W की only daughter है X. Who is the mother of S? ये मदर है S की. X is only daughter of W. Who is the mother of S? S की मदर है, मतलब ये X और ये हो गया W, ये मदर हो गई. V is brother in law of U. V brother in law है U का. वो इसको छोड़ देते. X married to U. X married है U के और V brother in law है U का. ठीक है. U is not female, तो U मेल होगी, तो ये फीमेल हो गई. T is spouse of S. T spouse है S का. V अनमैरिड है. ठीक है, तो ये हो जाएगा Y, ये U, X इज अनमैरिड और U इज नॉट फीमेल. X अनमैरिड है. V भी अनमैरिड. V ब्रदर इन लॉ है, तो V यहाँ आ जाएगा, तो X तो ये है ना, फिर X. ठीक है, 1 2 3 4, 3 3 6 7 8. ठीक है, हो गए सारे. इफ़ P इज़ मदर ऑफ T. P मदर है T की. ठीक है, देन व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ P विद U? P हो गई मैटरनल ग्रैंड मदर. इफ़ X इज़ मैरिड टू I, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी नाइस ऑफ I? I की नाइस हो गई Z. नहीं, U C. नाइस. नन ऑफ दीज आएगा. हु अमंग द फॉलोइंग इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ T? T की सिस्टर इन लॉ है X. D A E. अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है.